मुनव्वर राना जो मेरे सीनियर हैं और मुझसे बड़े हैं, मुझे अदब भी फर्ज है, मगर सम्मान अदब ये सब राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से उस कसौटी पे कसेंगे तो कुछ कुछ महत्व नहीं रहता। मुनव्वर राना ने कहा है कि योगी जी अगर दोबारा आ जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो पलायन कर जाएंगे। निश्चित बात है, पलायन ही तो कारण था जिसके कारण पूर्वज मुसलमान हुए थे। वीर होते तो लड़ते और आज भी हिंदू बचे होते। मुनव्वर मुशायरे के मंचों के बहुत जाने माने शायर हैं। राहत और मुनव्वर ये दोनों ऐसे शायर हैं। मुनव्वर अपनी आखिरी लास्ट लेग पे हैं, आखिरी शाम आ चुकी है जिंदगी की, मगर उत्पात से बाज नहीं आते। उसका कारण भी है कि उनके अपने परिवार के झगड़े और जो समस्या, वैसे तो बहुत मामा फैलाई है उन्होंने। उनकी एक किताब है घर अकेला हो गया, उस पर एक जुमला सूझा था मुझे, माँ को खालू ले गए और घर अकेला हो गया। मामा करते हैं, मगर सच बात यह है कि इनके छोटे भाई उनका हक मार रहे हैं। इनके बेटे ने इनके भाई पर गोली चलाई और वो रिकॉर्ड हो गई, तो झंझट हुआ, तो एकदम से इस्लामी कार्ड कि हमें इस्लाम मुसलमान होने की वजह सताया जा रहा है। ये सारे काम वो करते हैं। तो खैर, उनकी एक किताब है मुहाजिरनामा, उसकी कुछ पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ऐसी हु करके रोते हुए वाक्य, सिसकियां भरते जुमले इसमें मिलेंगे। मुहाजिरनामा जो भारत से पाकिस्तान चले गए मुसलमान, जिन्होंने देश विभाजन का जो कार्य था, सारे भारत के इस्लामियों ने उसके पक्ष में 45-46 के इलेक्शन में वोट दिया था, और कोई 70 लाख से कुछ कम लोग माइग्रेट हुए थे, जिसमें से 55 से 60 लाख लोग पंजाब के हैं। यानी शेष भारत से 10-15 लाख लोग गए। जो भारत के विभाजन के जिम्मेदार थे वो सब के सब कमबख्त नहीं रहे। सभी का खून है शामिल हम यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, हमारे ही बाप का, इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इन्होंने भारत के टुकड़े करने के लिए काम किया था। सारे मुस्लिम लीगी थे कमबख्त ये। बहरहाल झूठ बोलते हैं। तो यहां से जो पाकिस्तान चले गए वो महाजिर कहलाते हैं। उनके सिलसिले में इन्होंने किताब लिखी है। यानी पाकिस्तान में जो यहां से चले गए उनके लिए रोना रो रहा है। अब उसकी पंक्तियां सुनिए। कस्टोडियन की चक्की में पिसती हुई जमींदारी, बेमुरव्वती से नीलाम होते हुए खेत और बागात, जेवर की सूरत में बेशर्मी से सुनार की दुकानों में कैद होती हुई पर्दा नशीन औरतों की आबरू, सर्द मेहरी से फरार पर हिजरत की मोहर लगाते हुए खानदानी और खूनी रिश्ते, अपने आप को अकेला महसूस करते ही हवेलियों और घरों में कैद हुए टूटे फूटे जमींदार, कैदे तन्हाई की सजा काटते हुए अपनी हवेलियों में बीमार ऊंटों की तरह मर जाने वाले वो गयूर यानी घमंडी लोग, जो फिर कभी अपनी जमीनें इस खौफ से देखने नहीं गए कि उनकी जमीनों में भी सरहद पर खींची जाने वाली काली लकीरों के सिर उगाए। जने क्या अंड बंड ऊट पटांग बेसिर पैर की बातें। जमींदारी बेसिकली क्या था कि अंग्रेज ने इलाके अंग्रेज से खरीदे जाते थे, उसमें गांव बसाए जाते थे, खेती कराई जाती थी। वो काम आउटडेटेड हो गया, खेती फायदे का सौदा नहीं रही, और 10 तरह के काम आ गए। वो काम किए नहीं इस्लामी लोगों ने। नतीजा ये जो पंचर पुत्र कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि वो पंचर लगाते हैं या वो इस तरह के काम करते हैं। फलों के ठेले लगाने, सब्जी के ठेले लगाने, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सरल काम नहीं है, अच्छा पैसे का काम है। बहरहाल वो ये करते हैं। और जो जमींदार थे, बेसिकली जेवर किसी साहूकार की दुकान पे बिकने घर के क्यों गए? खाने के लिए पैसा नहीं है, झूठी शान दिखानी है, तो जिम्मेदार कौन है? बहरहाल उसका ऐसा हाहाकार और ऐसा रोना मचाते हैं। उसी में कहते हैं, मैं हिंदुस्तान की तकसीम को जमीन का बंटवारा बिल्कुल नहीं समझता। करा किसने था? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इस्लाम। मैं इसे दुनिया की एक जहीन कौम और अजीम हिंदुस्तान से यहूदियों और ईसाइयों का खौफनाक इंतकाम समझता हूं। हिंदुस्तान का बंटवारा यहूदी और ईसाइयों ने करा।
इस्लाम की मतलब एक तो ये होता है कि आदमी अपनी खूबी से जीत कायम करे अपनी, एक ये कि अपनी खराबियों को भी हुस्न की तरफ पेश किया जाए, ये वो काम है। अगर हिंदुस्तान की तकसीम न हुई होती तो इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। वो कैसे? अगर हिंदुस्तान की तकसीम न हुई होती तो अरब के तेल ठिकानों पर अमेरिका की इजारेदारी नहीं होती। अबे इस जो अरब के तेल ठिकाने हैं वो निकाले किसने, खोजे किसने? अरबों ने क्या करा इसमें? हरामखोरी के अलावा कुछ करते हैं अरब? ये जिन गोरों ने इसको खोजा, उन्होंने इसकी रिफाइनरी लगाई, उन्होंने सिस्टम बनाए, ये तो सिर्फ पैसा लेते हैं। अरबों को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे दुनिया की बड़ी ज़हीन कौम है वो। अगर हिंदुस्तान की तकसीम न हुई होती तो फौजी सामान और लगातार कई जंगों में बर्बाद होने वाली दौलत से हम रूस और अमेरिका से पहले चांद पर पहुंच चुके होते। महाजरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है, महाजरीन यानी पाकिस्तान। और हम पर हमला किसने किया? सारे कभी भारत ने शुरुआत की, उसके बावजूद कहते हुए जबान नहीं गल जाती। जबान तो गल रही है, और वो प्रभु की लाठी लगी है, मुंह में बढ़िया वाला कैंसर हुआ, सारा उसका काम हुआ, मगर झूठ बोलते शर्म नहीं आती। फरमाते हैं कि अगर गौर किया जाए तो दुनिया का पहला दहशतगर्द इंसान वही रहा होगा जिसने खेत जमीन या मजहब इंसानियत के बीच में लकीर खींची होगी। ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई वाले की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? तो सच बोल रहे हैं आप। ये दीवार किसने खींची? किसने कुफ्र और ईमान सिखाया? किसने दारुल हरब और दारुल इस्लाम किया? दुनिया में दुनिया के दो भाग करके इनके भिन्न प्रकार से और उनको युद्ध क्षेत्र कह के सबको भ्रष्ट करने का काम किसने सोचा है? इसकी जिम्मेदारी किस पर? मोहम्मद पर, उसके साथियों पर। ये कहते इस बात को भी, तब करतूतों को कारनामों की तरह बयान करना कोई सीखे तो मुनव्वराना सीखे। उसी में जो वो उनकी गजल है, बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी गजल है, मैं उसके कुछ शेर पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। मेरे एक बहुत रोई थी हमको याद करके बाबरी मस्जिद, उसे फिरका परस्तों में अकेला छोड़ आए हैं। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुओं को दी गई है। 5 जजों की बेंच थी जिसमें एक मुसलमान था। इसकी खुदाई करने पर आदेश थे कि इसमें 1/3 से अधिक संख्या में मुसलमान लेबर रखी गई। उसके इंचार्ज मुसलमान थे। उन्होंने खोजबीन की, खुदाई करने के बाद बताया कि इसकी जड़ में मंदिर है। निर्विवाद तथ्यों पर, निर्विवाद किसी प्रकार की कहीं कोई उलझन नहीं, बिल्कुल क्लीन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये हिंदू मंदिर को तोड़कर बाबर ने बनाई थी। बहुत रोई थी हमको याद करके बाबरी मस्जिद, उसे फिरका परस्तों में अकेला छोड़ आए हैं। फिरका परस्त बाबर ने, बल्कि इस्लाम ने मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। और वो कोई एक मंदिर नहीं तोड़ा है भारत भर में, सारी दुनिया में, बल्कि मक्का से खुद मोहम्मद ने 360 बुत निकाले, 360 मूर्तियों को ध्वस्त किया। तो ये पाप कोई नया नहीं है, सदैव से होता रहा है। मगर उसको भी, मतलब बाबरी मस्जिद अगर ढह गई तो फिरका परस्तों ने काम किया। अजीब और गरीब ये कुफ्र और ईमान का जहर कितना अंदर उतरा हुआ है कि आपको मानवता कसौटी नहीं लगती, आपकी कसौटियां भी इस्लाम है। और उसके असर से आप कहते हैं कि योगी जी आएंगे तो वो पलायन कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश से वो बता रहे हैं कि हजारों लोग मुसलमान पलायन कर गए। कहां चले गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। बल्कि आप कहां तशरीफ ले जाएंगे? सबसे अच्छी जगह तो अफगानिस्तान है।
ईमान की छागल वहां, ईमान की रोशनी, सब कुछ इस्लामी ढंग से चल रहा है। मगर मजेदार बात यह है कि अफगानी पठान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। 2-2.5 करोड़ तो पाकिस्तान में बसे हुए हैं। उड़ते हुए जहाज के पहियों को पकड़ के लटक कर किसी तरह, और ये भी ध्यान नहीं है कि पहिया अंदर जाएगा कुछ देर बाद, आसमान से गिरकर सबकी मौतें हुई। और ये ऐसे तेजस्वी लोग हैं जो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर वहां से भागे। तो खैर, आप अफगानिस्तान जाएं या पाकिस्तान जाएं या सीरिया, कैसा रहेगा? बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत। वहां जाएं, ईमान की छांव में, झुलसती हुई सुलगती हुई छांव में बैठें। मैं कई बार सोचता हूं कि ऐसा कैसे है कि जो तरक्की पसंदी की, कौमी यकजहती का, सांप्रदायिक एकता का ड्रामा करने वाले लोग इस किस्म की बातें करते हैं। फैज अहमद फैज इसी परंपरा के एक शायर जो कम्युनिस्ट कहलाते हैं, उनकी एक बहुत मशहूर नज्म जिस पर बड़ा हंगामा हुआ था, उसकी में भी यही है कि कसौटी उनके लिए इस्लाम ही है। सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यानी सच आपके लिए मूर्तियों का ढाया जाना और अल्लाह का नाम रहना, यह कम्युनिज्म है। ऐसी बातें करते हुए आपको अपने दो मुंहेपन का एहसास नहीं होता। जिसे कौमी यकजहती की आप बात करते हैं, वो कौमी यकजहती गंगा जमनी तहजीब बेसिकली गंगा जमुना तहजीब नहीं है। वो मूलतः गंगा जमुना की जगह दजला और गंगा की, या फरात और गंगा की सभ्यता है, और उसमें भी फरात को गंगा पर हावी करना है। क्योंकि कसौटी आपकी यही है कि जो ईमान का पक्ष है वो सही है, बकिया सारी खराबी है। फसाद फिल अर्ज, जो ये मुल्ला पार्टी कहती है कि पृथ्वी पर फसाद क्या है, पृथ्वी पर पाप क्या है, पृथ्वी पर अनुचित क्या है, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुल्हिद हैं, मुर्तद हैं, मुनकिर हैं, ये सारे के सारे पापी हैं। मुसलमान सही लोग हैं, बाकी सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाना चाहिए, वाजिबुल कत्ल है। ये सोच क्या मजेदार है। मैं इस पे अपने शागिर्द, जो जाहिर है आपके छोटे होंगे, उनका एक शेर सुनाना चाहता हूं। इसी जमीन में बहुत रोई थी हमको याद करके बाबरी मस्जिद, उसे फिरका परस्तों में अकेला छोड़ा। बड़ी लंबी गजल है, चूल्हा छोड़ा है और भटिंडा छोड़ा है और जनाजा छोड़ा है और जाने क्या क्या छोड़ा है। उसमें एक शेर इरशाद खान सिकंदर का, ये है हिंदुस्तानियत। कभी मुमकिन है इससे ही वफा का पाठ तू पढ़ ले, कभी मुमकिन है उससे ही वफा का पाठ तू पढ़ ले, तेरी दहलीज पर हम अपना कुत्ता छोड़ आए हैं। वफादारी कहीं जरा सी, मगर ये तो ईमान के खिलाफ है, ईमान की छागल के तो गड़बड़ है। उससे बहुत सारे इस तरह की चिंतन के परिणाम क्या होते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। सीनियर हैं आप, पुराने आदमी, आपसे कई बार बहसें भी हुई हैं मेरी कि किसी भी तरह राष्ट्रवाद के खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं। आप जाते भी हैं तो कम से कम बुनियादी शर्त ह्यूमैनिटी है ना, मानवता। हम सब बराबर हैं। आप में से, हम में से किसी के, मैं बादशाह हूं आप गुलाम हैं, या आप बादशाह हैं मैं गुलाम हूं, तो मेरे अधिकार या आपके अधिकार गुलाम होने की वजह से कम नहीं हो जाते। ये एक संजीदा मामला है। अगर कसौटी ये होगी तो फिर जिन किताबों को कसौटी मानकर आप बात करेंगे, उसमें तो बीवी का पीटना भी जायज है, उसमें हलाला भी है। हलाल आप जानते होंगे, नहीं है जानते तो मैं बता देता हूं। 3 तलाक अगर हो जाए,
किसी वजह से शराब पी के शौहर को गुस्सा आ गया या किसी और वजह से उसने बीवी से तलाक 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 3 कह दिया, वो तो कोर्ट ने भारत की इसको रद्द कर दिया है, फिर भी लोग दे रहे हैं और वो वापस शादी करना चाहता है। बल्कि मेरे सामने का वाकया, मेरे एक दोस्त शायर थे, अनवर मेरठी, मर गए। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। उनका साला यहाँ दिल्ली में ही एक किसी दुकान में काम करता था, वो मेरे पास ही ठहरे थे, मुझे लेकर उसके घर पर उसकी दुकान पे गए। उसने सीधे पूछा कि आपने तलाक दी कि नहीं? तो अनवर बोले तलाक तो मैंने दी, अब तुम्हारी मर्जी, अपनी बहन को रखना चाहते हो मेरे यहाँ, ले जाना चाहते हो? क्योंकि तलाक दी तो इस्लाम के हिसाब से हलाला होगा, यानी वो औरत अब इन पर, इनकी बीवी नहीं रही, तो अगर ये वापस उससे निकाह करना चाहते हैं तो किसी और के साथ पहले उसकी शादी हो, एक रात वो किसी और के साथ रहे, सेक्सुअल रिलेशन बने, ये शर्त है, सिर्फ निकाह नहीं, सेक्सुअल रिलेशन बनने चाहिए। और उसके बाद वो तलाक देगा, 1 रात या 10 रात या 15 रात, जैसे उसका मन हो तलाक देगा, तो उसके बाद फिर इनसे निकाह हो सकता है। एक बड़ा एक झंझट खड़ा हो गया। एक मेरी जानकारी में और एक किस्सा है, एक 76 साल की महिला हैं, उनके 82 साल के पति ने, जिनके पोते पोतियां सब हैं, और उन्होंने गुस्से में आके तलाक दे दी। अब वो क्या करे, वो औरत जाए कहां और उसका हलाला कौन करेगा? 76 साल की महिला के साथ हलाला कौन करेगा? मगर यही इस्लामी है, नीति है। तो ऐसी बेतुकी बातें, ऐसी बेचा बातें, इस मूल कसौटी के बारे में विचार कीजिए। जो गलत और सही की आपकी नजर है, दीन की, मजहबी नजर, इस नजर के बारे में विचार कीजिए, बजाय इसके कि मजहब के खिड़की से आसमान देखें। इस मजहब की खिड़की को देखें कि इसमें शीशे बहुत काले लगे हैं, बाहर अंधेरा नहीं है, मगर आपको इसमें जो खिड़की में शीशे लगे हैं मजहब की, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, इसका ध्यान कीजिए। वैसे मैं बड़ा खुश होऊंगा कि आप अफगानिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे, जाके रही आपको अंदाजा तो लगे इसका कि है क्या। सीरिया चले जाएं, यमन चले जाएं, जहां जहां इस्लामी मुल्क हैं वहां कहीं जाएं, जल्दी कीजिए, टिकट ले लीजिएगा, क्योंकि अब 10 तारीख ही है, बहुत दिन नहीं है, आएगा तो योगी, ये तो पक्का है। जय हिंद राष्ट्र।